नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन और लाया एक और कमाल की कहानी। जो लोग पहली दफा जुड़े हैं इस चैनल पर उनको थोड़ा सा अपने बारे में भी सूचित कर देते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो फैमिली हैं, उन्हें पता है कि नितिन क्या बोलेगा। लेकिन जो नए आ रहे हैं उन्हें भी तो पता पड़ना चाहिए कि वो कहां आ गए, कहीं गलती से तो नहीं आ गए, यहां पे इन्हें मिलेगा क्या। तो यहां मिलते हैं आपको फैक्ट्स, यहां मिलती हैं आपको कहानियां, यहां मिलते हैं आपको ईश्वर से जुड़े ऐसे चमत्कार जिसे सुनने के बाद आपको आपके खुद के इष्ट पर ज्यादा भरोसा होने लग जाता है। और कभी कभी लाते हैं तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप की कहानी जिसे सुनकर बहुत सारे लोग साइंस खेलने लग जाते हैं। साइंस ये नहीं मानती, साइंस वो नहीं मानती। लेकिन जब तीसरी शक्ति कुछ मनवाना चाहे तब साइंस को साइंस नहीं मानती। वाह क्या बात बोली। ये कहानी है तब की जब द्वापर युग था। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं कि ये नितिन भैया आपने क्या बात बोल दिया, ये द्वापर क्या था। तो ये मान लो कि सरल भाषा में समझाऊंगा, ये तब की कहानी है जब हर इष्ट को, हर भगवान को उनकी जगह निर्धारित की जा रही थी। यानी हर किसी को उनकी एक जगह जहां से वो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। ये मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि दुर्गा मां को जगह मिला वैष्णो देवी की। ये वो जगह है जहां पर कोई भी भक्त आपसे सच्चे मन से कुछ मांगेगा तो उसकी मुराद जरूर पूरी होगी। जैसे आपने देखा है केदारनाथ, ठीक है, जैसे आपने देखे हैं अमरनाथ, जैसे आपने देखे हैं मेहंदीपुर बालाजी। मतलब आपको समझ तो आ गया मैं क्या समझा रहा हूं। अब जब हर भगवान जी को उनकी जगह मिल रही थी तो सभी ने एक ऐसे शक्तिशाली और गुस्सैल भगवान के बारे में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो वहां उस समय उपस्थित नहीं थे, जिनके बारे में तो सबसे पहले सोचना चाहिए था, शनिदेव। और शनिदेव को आप भी जानते हैं, जैसा आपने कहानियों में, कथाओं में सुना है कि क्रोध अगर आ जाए और वो अपनी किसी पर क्रूर दृष्टि डाल दें तो कोई भी इष्ट एकदम से शनिदेव के सामने उनके क्रोध का काट नहीं कर सकता। ये मान लीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि बजरंग बली हैं, बालाजी महाराज के साथ उनकी बहुत सारी ऐसी कहानी है। मैं मानता हूं, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आप ये सोचिए कि मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मथुरा की इस कहानी के बारे में। हाँ, अभी मथुरा भी चलेंगे। होता क्या है, जब सभी को स्थान दिया गया तो महादेव की बारी आई। महादेव ने कहा कि मुझे कोई भी ऐसी जगह की लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है। जो स्थान बचेगा मैं वहां ठीक हूं, मैं खुश हूं। मुझे कोई एक स्पेशल स्थान नहीं चाहिए, और मैं जहां पहले से बैठा हूं मैं यहां पर भी ठीक हूं। अब हर किसी ने कहा यहां इतनी ठंड होती है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, कोई ऐसा स्थान देखिए जहां पर हर आम इंसान फटाफट से आपके पास पहुंचे। तो महादेव ने कहा भाई अगर मेरे तक आना है तो थोड़ा कष्ट अगर वो सह भी लेगा तो इसमें परेशानी क्या है, मैं यहां खुश हूं। तो फिर महादेव कहते हैं नंदी से कि भाई हमें कहीं और जाना चाहिए। तो नंदी भी मना कर देते हैं, महादेव ये जगह अब अपने को रास आ गई, हम हिमालय पे ही ठीक हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी तो खैर आप जानते ही हो, उनके तो सारे स्थान अपने ही हैं। वो किसी भी स्थान पर जाकर उसे सिद्ध करने का योग्य रखते हैं कि वो स्थान मेरा है। हाँ, आपने वो कहानी सुनी है जिसमें नारद जी ने ये सिद्ध कर दिया था कि इंद्र का आसन इंद्र का नहीं है, वो मेरा है। नहीं सुनी होगी ना कहानी, वो भी सुनाऊंगा। अब यहां नारद जी ने सोचा कि शनिदेव तो यहां है नहीं, और इन सब ने आपस में ही सभी कुछ बांट लिया। अब यहां मजा आएगा, थोड़ा सा नमक डाला जाए, शनिदेव को ढूंढा जाए। अब वो शनिदेव को ढूंढने लग जाते हैं। तो शनिदेव अपने किसी काम से कहीं गए थे, अब वहां से जब वापस लौट रहे थे स्वर्ग में, तो नारद जी बड़े उदास हो गए, मायूस, रोने लग गए। शनिदेव ने देखा कि नारद तुम मुझे देखकर रो क्यों रहे हो। नारद जी ने कहा कि मैं आपको देखकर नहीं रो रहा, आपकी किस्मत पर रो रहा हूं
क्या किस्मत लिखवा के लाए हो, इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली, और तुम्हारे लिए कोई स्थान ही नहीं। शनिदेव ने कहा, एक मिनट, पहले तो जो बात बोल रहे हो उसको मुझे समझाओ कि कौन सा स्थान नहीं। मैं शक्तिशाली हूं, ये क्या मुझे प्रमाण देना पड़ेगा? सही से समझाओ नारद, क्योंकि मेरे गुस्से की जो सीमा है वो थोड़ी सी आपको भी पता है। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे शब्दों में बताता हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ने मिलके सभी के स्थान निर्धारित कर दिए, और तुम्हारे को तो भगवान ही नहीं मान रहे। तुम्हारे लिए कोई स्थान ही नहीं कि भाई ये तो भगवानों के लिए स्थान देखा जा रहा है, शनि कोई भगवान थोड़ी ना है। शनिदेव ने कहा कि ये शब्द किसके थे? महादेव तो बोल नहीं सकते, और वासुदेव मेरे अपने हैं। रही बात ब्रह्मा जी के, वो इतने बड़े ज्ञाता हैं। नारद, ये शब्द तुम्हारे तो नहीं है। नारद जी घबरा गए कि नहीं, शब्द तो देखो, उन्होंने जिन्होंने बोले उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा हुआ है, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अच्छा, यहां पर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा और फिर ऑल पे क्लिक करिएगा, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब यहां शनिदेव थोड़े थोड़े गुस्से में ब्रह्मा जी की तरफ चल दिए कि वो ही हैं जिन्होंने शुरुआत करी होगी सभी को सभी का स्थान देने की। पहले ब्रह्मा जी से बात करता हूं कि मेरा स्थान कहां है। बीच में मिल गए इंद्रदेव और शनिदेव, आपके क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? भाई, आपको कोई जगह मिली? शनिदेव थोड़े से गुस्से में तो थे। उन्होंने साफ कहा कि अभी मैं जरा बात करने के हालात में नहीं हूं, मन नहीं है अभी, मैं जरा ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूं। तो इंद्रदेव हंस के बोलते हैं, हां जाओ जाओ, कोई स्थान बचा होगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। शनिदेव ने कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा आसन भी मेरा हो सकता है। इंद्रासन पर घमंड है तो मुझे क्षण नहीं लगेगा उसे प्राप्त करने में, कहो तो दिखाऊं करके। अब इंद्रदेव ने उनके आगे हाथ जोड़ दिया। भाई, इंद्रदेव कहां शनिदेव का मुकाबला कर सकते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब यहां ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास जब पहुंचने वाले थे, ब्रह्मा जी को आभास हो गया कि शनि यहां क्यों आ रहे हैं, और पीछे नारद जी मजे लेते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं, खिलखिलाते हुए आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इसने नमक डाल दिया है। अब ब्रह्मा जी के पास वो जैसे ही आए तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अरे शनिदेव, आप यहां हैं? ओहो, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। शनिदेव ने कहा, आप मुझे ढूंढ रहे थे, वजह जान सकता हूं? शनिदेव ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम्हारे लिए कितनी अच्छी जगह निर्धारित करी है महादेव ने। भाई वाह, महादेव की बात तो महादेव जाने। भाई वाह, मैं तो महादेव का आज से भक्त हो गया। शनिदेव बड़े खुश हुए कि महादेव ने मेरे लिए जगह ढूंढ ली। ब्रह्मा जी ने कहा, हां हां, महादेव के पास जाओ। अब नारद जी थोड़े से परेशान हो गए कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी, ये क्या हुआ? यहां तो गुस्सा आना चाहिए था, शनिदेव सभी देवी देवताओं पर अपना क्रोध दिखाते, कुछ मजा आता, देखने को मिलता। ये तो गड़बड़ हो गई। शनिदेव पहुंचे महादेव के पास और मुस्कुराते हुए, महादेव, हर हर महादेव, कैसे हैं? महादेव मुस्कुराए और बोलते हैं कि एकदम ठीक शनि, तुम बताओ कैसे हो? शनिदेव ने कहा, वो सब बात में प्रभु, मेरी जगह बताइए कौन सी है। अब महादेव भी टेंशन में आ गए कि भाई, इसके लिए तो हमने कोई जगह ही नहीं डिसाइड करी। शनि को अगर हमने ये कह दिया कि तेरे लिए अभी कोई जगह नहीं तय हुई है तो ये पूरा पर्वत हिला देगा। याद है, एक बार शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए महादेव को लुटिया में बैठना पड़ा था, याद है? नहीं तो उसकी भी कहानी सुनाऊंगा। अब महादेव ने अपनी तरफ फेंकी हुई बॉल आगे लुढ़का दी, और अब किसकी तरफ लुढ़काई? विष्णु जी की तरफ। महादेव बोलते हैं कि मेरे को चुप रहने को बोला है, विष्णु ने कहा था कि वो खुद बताएंगे। अच्छा, विष्णु जी ने कहा था कि खुद बताएंगे, विष्णु जी को पता है कि मेरा कौन सा स्थान है? महादेव ने कहा, अरे सभी को स्थान विष्णु ने ही तो दिए हैं, तुम्हें बात इतनी भी नहीं पता? नारद, इधर आओ। नारद जी गुस्से में आ रहे थे। अब नारद जी डरते डरते आए, क्योंकि ठीक नारद जी के पीछे नंदी चल रहा था, और नंदी ने यह बोल दिया था कि अगर हां में हां नहीं मिलाई
तो इतनी ऊपर उछाल दूंगा कि धरती, आकाश, पाताल, स्वर्ग कुछ नजर नहीं आएगा। अब नारद जी डरते डरते आए। हां जी प्रभु। महादेव ने पूछा, भाई तुम्हें कहा तो था कि विष्णु ही सभी की जगह बता रहे हैं, बताया नहीं शनिदेव को? नारद जी ने कहा, हां मैं ये बताना भूल गया था। नंदी ने महादेव की तरफ मुस्कुरा के कहा, महादेव आप चिंता ना करें, मैं इसके पीछे ही खड़ा हूं। अब शनिदेव चल दिए विष्णु जी की तरफ कि भैया वो ही बताएंगे, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो अब यहां वो खेल करूंगा जो कोई संभाल नहीं पाएगा। विष्णु जी के पास आने से पहले ही ब्रह्मा जी और महादेव ने विष्णु जी तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि भाई शनिदेव आ रहे हैं, गुस्से में कुछ ना कुछ सोच लो। विष्णु जी ने दिमाग लगाया और कहा कि चलो ठीक है, आने दो। अब जैसे ही शनिदेव आए तो विष्णु जी ने हाथ जोड़ा उनके सामने और कहा कि जय शनिदेव, आपको यहां तक आने की क्यों जरूरत पड़ी? आप हमें बुला लेते, हम आ जाते। शनिदेव का थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ कि सब मुझे इतना सम्मान देते हैं, यानी मानते हैं कि मैं देव हूं, यानी भगवान हूं। विष्णु जी से कहा कि मैं सीधी बात करूंगा कि मेरा स्थान कौन सा है, और अगर अब आपने मुझे कहीं भेजा कि ये बताएगा या वो बताएगा तो फिर कोई भी नहीं बता पाएगा। आप जानते हो कि मुझे गुस्सा आने में देर नहीं लगती है। विष्णु जी ने कहा कि हम सभी का स्थान ये जो पृथ्वी पर बालक बैठा है ना, इसने बताया है। अब शनिदेव ने भी स्वर्ग से जब नीचे झांक कर देखा पृथ्वी पर, तो मथुरा में ये कोई यशोदा जी का घर है और कोई छोटा सा कन्हैया नाम का खेल रहा है, तो ये बताएगा हमारी जगह। मतलब ये पृथ्वी पर रह रहा बालक, छोटा सा बालक है, ये हम देवों की जगह बता रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप? उन्होंने कहा, हाँ, इस बच्चे ने जिस तरफ दिशा करी है उसी तरफ का स्थान उस देव का हो गया है, ये मान लो। तो जा, इसके पास जा, और ये जो जगह बताएगा वो स्थान तेरा। अब शनिदेव ने कहा, ये बड़ी अजीब तरीके से आपने सबने फैसला लिया है, ये तो कुछ समझ नहीं आया। तब महादेव प्रकट हो गए कि भाई ये बड़ा चमत्कारी बालक है। अब सभी को पता है कि वो किसका रूप है, किसका स्वरूप है। भाई द्वापर युग है, नीचे जन्म पृथ्वी पर किसका हो चुका है सभी को पता है। अब ये गुस्से में जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखते हैं कि ठीक है अब ये ही बताएगा, तभी जहां शनिदेव पैर रखें वहां पर जमीन बंजर हो जाए। मतलब इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सूर्य को भी पीछे हटना पड़ रहा है। मतलब धूप थी उस समय काफी अच्छी, जब शनिदेव ने पृथ्वी पर पहली दफा पैर रखा तो सूर्य देव को भी अपनी रोशनी थोड़ी कम करनी पड़ गई, इतना तेज शनि में से निकल रहा था। और शनिदेव जैसे जैसे उस घर की तरफ बढ़े वैसे वैसे आसपास के पेड़ गिर जाते हैं, मतलब भूचाल आ रहा है, भूकंप आ रहा है, नदियां सूख रही हैं, पशु पक्षी गिर रहे हैं, जानवर सांस नहीं ले पा रहे। मतलब उनका क्रोध चरम सीमा पर है। सभी देवी देवता डर रहे हैं कि शनि और कान्हा का अब आमना सामना होने वाला है, ये बच्चा इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। शनिदेव यहां कान्हा के द्वार पर आ गए और बड़े गुस्से में बोलते हैं, कहां है वो नादान तेजस्वी बालक जो बताएगा कि मैं कहां विराजमान हूं। अब यहां माहौल बताता हूं उनके घर का फिलहाल क्या चल रहा है। कन्हैया कर रहे हैं इस समय चोरी, समझ रहे हो, चोरी चल रही है इनके घर में। और चोरी आपको भी पता है कि भैया माखन चोर है, माखन की चोरी चल रही है और बड़ी कमाल की चल रही है। अपने दो दोस्तों को जमीन पर बैठा रखा है, उनके ऊपर कुछ बाल्टी वगैरह रखी हुई है, उसके ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है, उसके ऊपर कान्हा जी चढ़े हुए हैं और ये हंडिया तक पहुंचे ही हैं तभी ये शनिदेव ने पीछे से टोक लगा दी और ये गिर गए। एकदम धूम धड़ाम सी हो गई, सब गिर गए। अब कन्हैया ने सोचा कि मम्मी आ जाए इससे पहले, माता आ जाए इससे पहले, एक हंडिया तो चुरा के भाग ही लें। अब वो दोबारा से सब लोग इसी तरह का प्रोग्राम बना के चढ़ चढ़ा के जैसे ही हंडिया तक आते हैं, फिर शनिदेव बोलते हैं, अरे कहां है वो तेजस्वी बालक जो बताएगा कि मेरा स्थान कौन सा है, या मैं तहस नहस कर दूं सब कुछ। अब यहां माखन निकाल रही थी माता बाहर बैठकर, यानी कि यशोदा मैया। यशोदा मैया के दोनों हाथ माखन में हो रहे थे और वो गुस्से में आती और कहती हैं, आप इतनी तेज तेज क्यों शोर मचा रही हो, किससे मिलना है आपको?
अब यहां शनिदेव ने एकदम यशोदा मां की तरफ देखा नहीं। ये समझिए कि अपनी दृष्टि का जो एक गुस्सा है वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर उन्होंने देखा, मतलब उनकी तरफ सीधी निगाह नहीं रखी कि इनसे कोई बैर नहीं और इन्हें कुछ पता नहीं, ये नजर और गुस्सा सिर्फ उस बच्चे के लिए है, तो मैं इन्हें नहीं देख सकता। तो शनिदेव ने कहा कि मैं आपके बच्चे से मिलने आया हूं और बिना मिले मैं जाऊंगा नहीं। यहां शनिदेव ने, मैं आपको बता दूं कि अपना रूप बदल रखा है, वो इस समय ब्राह्मण के वेश में है। तो यशोदा मां ने कहा कि आप अंदर क्यों नहीं आते, अंदर आइए, वो अंदर खेल रहा होगा, मैं मिलवाती हूं। कान्हा को आवाज देती हैं, लेकिन कान्हा तो इस टाइम चोरी में लगे हुए हैं, मुंह पहुंच रहे हैं कि किसी को पता ना पड़ जाए कि मक्खन खा चुके हम। मम्मी बाहर निकाल रही है मक्खन और ये अंदर जितना भी मक्खन निकला सारे यार दोस्त साफ सफाई चट करने में लग रहे हैं। अब कन्हैया बड़ी समस्या में आ गए कि मम्मी ने आवाज क्यों दे दी, अभी तो 3-4 हंडियां बची थी, ये क्या हुआ। अब जैसे ही कान्हा अपना मुंह पहुंचकर, मतलब चोरी छुपा कर बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि इनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़े हैं जो कि सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन कान्हा की नजर ब्राह्मण के भेष में आए शक्तिशाली देव शनिदेव को पहचान लेते हैं। अब वो समझ गए कि ये गुस्से में आए हैं। अब कन्हैया खेलते खेलते बाहर आए और शनिदेव के कपड़े पकड़कर खींचकर अंदर लाने लगे। आजा आजा अंदर आजा, खेलेंगे खेलेंगे। अब शनिदेव को आ रहा है यहां गुस्सा और ये बच्चा शैतानी कर रहा है। शनिदेव ने कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। उसने कहा सारी बातें ठीक है, मक्खन खाएगा। अब कन्हैया इस तरह से बात कर रहे हैं और इतने शक्तिशाली गुस्सैल, मतलब शनिदेव से ऐसे कौन बात कर सकता है। शनिदेव ने अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करा और कहा कि बालक, तुम जानते हो मैं कौन हूं। यहां बालक को ही नहीं जानते अभी शनिदेव की ये बालक कौन है। बालक ने जिद करी और उनकी उंगली पकड़कर खींचकर वहां तक ले आया जहां पर उनके घर में हंडियां टंग रही थी, बहुत सारी मक्खन से भरी हुई लबालब। शनिदेव से कहते हैं सारी बातें बाद में, अभी माता घर में नहीं है, चल दोनों चोरी करते हैं। अब शनिदेव ने कहा कि क्या बोल क्या रहे हो, कौन चोरी करते हैं और मैं तुम्हें चोर दिख रहा हूं। और चोरी करनी गलत बात है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अब कन्हैया ने कहा कि यहां छोटा कौन है, मैं कि तुम। शनिदेव ने कहा तुम छोटे हो, तो बालक की बात मानी जाएगी कि बड़े की मानी जाएगी। शनिदेव ने कहा बात तो बालक की मानी जाएगी। हाँ तो मैं बालक हूं, मेरी बात मानो। तो शनिदेव ने कहा कि चलो यहां पर एक फैसला करते हैं, अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मुझे बताओगे कि मेरा कौन सा स्थान है, अगर नहीं तो जहां तुम ये रहते हो ना मथुरा, पूरा खत्म कर दूंगा एक क्षण में। अब कन्हैया ने हंसते हंसते उनकी उंगली थोड़ी और टाइट से दबा दी। अरे सुन ली ना तुम्हारी बात, ठीक है चलो अब चोरी करते हैं। अब शनिदेव कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं सुन रहा है मेरी कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं मथुरा को खत्म कर दूंगा, मथुरा नहीं पूरी पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। अब कन्हैया ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहते हैं चल एक मटकी उतार ले। उतार उतार मटकी उतार। शनिदेव ने कहा कि एक तो आप ना बहुत ये गलत कर रहे हो, मैं शनिदेव हूं और आखिरी बार समझा रहा हूं। अब कान्हा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा इतने ऊंचे हो, इतने लंबे हो, थोड़ा नीचे हो जाओ, हम सारे दोस्त तुम्हारे कंधे पे चढ़कर मक्खन उतार लेते हैं। अब शनिदेव बोले मतलब तू बालक शनिदेव के कंधे पे चढ़ के मक्खन की हंडिया उतारेगा, मैं यहां चोरी करवाने आया हूं। शनिदेव साइड में हट गए कि ये चोरी वोरी में मैं शामिल नहीं होता, मैं शनिदेव हूं। तो सब दोस्तों ने कहा कि ये नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल काम है, हमें ही करना पड़ेगा। अब शनिदेव को आया गुस्सा कि मुश्किल काम है मेरे लिए। उन्होंने एक मटकी ऊपर से उतारी और नीचे जमीन पर रख दी। अब सब खुश हो गए, अरे वाह 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 वाह, ये दूसरी नहीं उतार पाएगा। शनिदेव ने दूसरी मटकी भी ली और उतार दी, ले उतार दी। उन्होंने सारे घर की सारी मटकियां उतरवा ली शनिदेव से। अब कन्हैया खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। अभी यशोदा मैया को नहीं पता ये क्या चल रहा है बाहर, और अभी शनिदेव को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। यहां शनिदेव ने चोरी में शामिल होकर सारी मटकियां जमीन पर रख दी हैं। उन्हें नहीं पता कि इस चोरी में अब मैं भी भागीदार हो गया हूं। अब भैया डांट पड़ेगी तो सबको पड़ेगी। अब कन्हैया कहते हैं हाँ बताओ, अब तुम्हारा काम करते हैं, जो तुम्हारा सवाल है पूछो, क्योंकि तुमने हमारा तो काम कर दिया, हमें यही करवाना था, हमारा काम हो गया।
अब यहां कन्हैया के जो दोस्त हैं वो एक मटकी में लग गए खाने में कि इससे पहले माता आती है, सारा मक्खन सफाचट कर देंगे। अब वो लगे पड़े हैं, मुंह गंदा हो रहा है, हाथ गंदे हो रहे हैं, लोट पोट रहे हैं। अब कन्हैया उनसे बात करते करते मक्खन भी खा रहे हैं। हाँ बता, क्या बात थी? आहा, क्या बात थी? मक्खन खाएगा? अब शनिदेव ने कहा, पहले मैं आखिरी बार बोल रहा हूं कि मेरे से इस तरह से बात मत करो। तुम बालक हो, बालकों वाला काम करो। ये बार बार बीच में मुझे तुम ये कभी चोरी करा रहे हो, कभी मुझे कहते हो कि हम तेरे कंधे पे चढ़ जाएंगे। मैं आखिरी बार पूछता हूं, मेरा कौन सा स्थान है जहां मुझे विराजमान होना है? सभी देवी देवताओं ने कहा है कि तुम बताओगे। अब सभी देवी देवता आसमान में से, मतलब स्वर्ग में से कान्हा की तरफ हाथ जोड़े खड़े थे कि बस अब आप ही हैं जो कि इस परेशानी से निकाल सकते हैं। कान्हा ने मक्खन खाते खाते सभी की तरफ देखा। विष्णु, ब्रह्मा, महेश और पूरे देवी देवता सब उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि कान्हा का ये अब कमाल जो होगा ये देखने लायक होगा। कन्हैया ने कहा कि जो तुम जगह बोलो वो जगह तुम्हारी, नहीं तो जो मैं करता हूं वो कर दो, जो जगह तुम बोलो तुम्हारी। अब शनिदेव हो गए कंफ्यूज, परेशान कि क्या बोला तुमने, कि मतलब मैं जो काम नहीं कर पाऊंगा जो तुम करोगे। कान्हा ने कहा, हाँ, अगर मैं जो काम करता हूं वो काम तुम कर दोगे तो जो जगह तुम बोलोगे वो तुम्हारी। चाहे तुम्हें इंद्रलोक चाहिए हो, चाहे पूरी पृथ्वी चाहिए हो, पूरा स्वर्ग चाहिए हो, महादेव का कैलाश पर्वत भी दिलवा सकता हूं। अब शनिदेव ने कहा, अच्छा, और अगर मैं वो काम नहीं कर पाया तो जहां मैं लेके जाऊंगा वहां विराजमान होना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा कि ये बालक क्या काम करवाएगा मुझसे, चल मान ली तेरी बात। अब शनिदेव को उन्होंने कहा कि ठीक है, जमीन पर बैठ जा। अब शनिदेव जमीन पर बैठ गए। अब उन्होंने एक मटकी उठाई कान्हा ने और अपनी गोदी में रख ली घप करके। शनिदेव को कहा कि रख ले। अब शनिदेव ने भी एक गोदी में उठाई मटकी और रख ली घप करके। अब कन्हैया ने क्या करा, पूरा हाथ मटकी में डाल के पूरा बहुत सारा मक्खन निकाल के खा गए, लपाक। खा जा। शनिदेव ने कहा, अरे काम तो बताओ क्या करना है। कन्हैया ने कहा, यही करना है ना, मटकी में से मक्खन निकाल खा जा। अब शनिदेव ने जैसे ही मटकी में हाथ डाला, भैया एक तो उनका इतना तेज गुस्सा। अब भैया आपको भी पता है मक्खन, गर्माहट, ये तो घी बन गया। शनिदेव ने झांक कर देखा, मक्खन गायब। उन्होंने वो मटकी फेंक दी। तो कन्हैया हंसने लगे, अरे मक्खन कहां गया तुम्हारा, कहां है मक्खन? शनिदेव ने कहा, कोई बात नहीं, हम खा के दिखाएंगे। शनिदेव दूसरी मटकी उठाकर लाते हैं, जैसे ही अपने पास रखते हैं, हाथ जैसे ही मटकी में डालते हैं वो मटकी फिर से भैया मक्खन की घी बन गई। अब उन्हें तकरीबन 1-2 घंटे हो गए, सारे घर की मटकियां खत्म हो गई, सारा मक्खन घी बन गया। कान्हा के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप हो कौन, क्योंकि कोई इंसान मेरे साथ इतनी देर तक तो बात ही नहीं कर सकता और आप लगातार मेरी आंखों में देख रहे हो, ये भी एक कोई इंसान नहीं कर सकता। बताओगे आप कौन हो? कान्हा ने कहा कि जब वक्त आएगा तो आपको भी पता चलेगा, लेकिन अब वादे के अनुसार जहां मैं कहूंगा वहां जाना पड़ेगा। शनिदेव ने कहा कि चलो, जो आप कहो, जहां आप लेके चलो। शनिदेव की उन्होंने उंगली पकड़ी और भागना शुरू कर दिया। अब शनिदेव भी दौड़ रहे हैं, उनके पीछे उनके 2-3 दोस्त भी दौड़ रहे हैं। अब यहां शनिदेव कान्हा भागते भागते काफी दूर आ गए। अब शनिदेव रुक गए और कहते हैं कि प्रभु आप जो भी हो, यह स्थान मेरे लायक नहीं है। हर किसी को एक अच्छा स्थान मिला है, क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या मैं देव नहीं हूं? क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूं? यहां जंगल में लाकर आप बीच में मुझे कहां स्थान दोगे? अब यहां कन्हैया ने कहा कि ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई और इससे बड़ा भक्त है जिसके पास मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। शनिदेव ने कहा, भाई अगर भक्त है भी तो जिस इष्ट का भक्त है आप उन्हें बुलाओ, मेरे से क्या मतलब है? मतलब मैं शनिदेव हूं, मेरा कोई भक्त नहीं होता। यह ध्यान से सुनना यहां पर बात। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा कि आप जानते ही नहीं हो अभी अपने बारे में, आप मेरी उंगली थामे रहो और मेरे साथ साथ चलते रहो। अब वहां बहुत तेज तेज कोई जय शनिदेव कर रहा था। शनिदेव का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने दूर से देखा तो कोई
बहुत बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, और सिर्फ अपने पैर के अंगूठे के नाखून पर पूरा वजन उसने उठा रखा है उस साधु ने, ठीक है, और जय शनिदेव जय शनिदेव लगातार बोल रहा है। कन्हैया मुस्कुराकर बोलते हैं, पहचाना अपने इस भक्त को? पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा भक्त नहीं है कोई, और ये तुम्हें जब से पूज रहा है, जब से इसका जन्म हुआ है। शनिदेव की आंखों में आंसू आ गए, और शनिदेव ठीक उस भक्त के सामने जाकर जैसे ही खड़े हुए, उस भक्त ने अपनी आंखें खोल दी और शनिदेव के आगे हाथ जोड़कर बोलता है कि प्रभु, बहुत देर कर दी आपने आने में, लेकिन हां, मेरा जीवन सफल हो गया। और शनिदेव के पैरों में वो गिर गया। अब यहां शनिदेव बोलते हैं कि कान्हा, अगर मैं लड़ झगड़ कर भी कोई और स्थान लेता तो इतना सुखी मैं कभी नहीं होता। और रही बात इस स्थान की, तो मुझे बहुत पसंद आया स्थान। हां, जंगल है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यह जंगल कौन सा है? यह है कोकिला वन। समझ गए कौन सी जगह है ये? ठीक है, अभी यहां आपके लिए एक सवाल छोड़ूंगा मैं। कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिसर्च आपको भी करवाऊंगा आपसे। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं ना, तो अब उनके लिए भी एक सवाल है, कहानी में छुपा सवाल है, अभी पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां शनिदेव ने कहा कि कन्हैया, एक बात तो है कि मैं जंगल में हूं, मेरे साथ इतना प्रेम करने वाला, मुझे पूजने वाला मेरा भक्त है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक समस्या है कि यहां तक आएगा कौन? अब यहां कन्हैया ने कहा कि आपने मेरे लिए बहुत किया है, मेरे लिए चोरी में अपना हिस्सेदारी दिया, तो अब मेरी तरफ से भी कुछ आपके लिए बनता है कि जो कोई भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाएगा, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन तभी इच्छा पूरी होगी जब आपके भी इस कोकिला वन की वो परिक्रमा करके जाएगा। और अब कमाल की बात सुनिए, अगर आप सीधा कोकिला वन जाते हैं और शनिदेव की परिक्रमा करके आते हैं, तो ये समझिए कि गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा हो गई है, ऐसा कहा जाता है। जैसे आप जब वैष्णो देवी जाते हैं और बिना भैरव दर्शन के अगर वापस आए, तो वो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती और उल्टा गुस्सा होते हैं भैरव बाबा। तो ऐसे ही अगर आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और कोकिला वन नहीं जाते हैं, तो वो परिक्रमा अधूरी है, ऐसा कहा जाता है। विष्णु जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप दोनों परिक्रमा करते हैं। तो अगली बार जब भी जाएं तो जरूर परिक्रमा करिएगा। बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, क्योंकि मैं डिसलाइक करना ही नहीं है जी। अब नितिन का सवाल आज का ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी कहानी ध्यान से सुनी है। देखिए, बताने को मैं बता सकता हूं और मुझे पता भी है, लेकिन आपको उस भक्त का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले शनिदेव को देखा था और जिनकी वजह से वो स्थान शनिदेव को पसंद है। और थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूं कि उस मंदिर में पहली मूर्ति उन्हीं की लग रही है, उसके बाद शनिदेव की है। तो इतना बता दिया, अब तो थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ, अपने नाम के साथ लिखिएगा, क्योंकि आज जो अपना राइट आंसर देगा उसके लिए कुछ गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, वो अगली वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नितिन। जय शनि महाराज, जय कन्हैया लाल। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।